प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, इस भाग में इसी की हमने चर्चा की है। हमें उम्मीद है कि इन बिंदुओं को तैयार कर आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। आप जानते हैं कि आपका प्रश्न पत्र कुल 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 70 अंक पूर्णांक हैं इसके। 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर OMR शीट पर आपको सही विकल्प को रंग कर देना होगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और उनका कुल अंक 50 होगा। अगर खंड अ की बात करें, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो किन हिस्सों पर आएंगे ये आप देख लें। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और इसमें 2 काल, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। शेष 2 कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। इन पर आधारित कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और उनका सही उत्तर चुनकर आपको OMR शीट पर उत्तर रंग कर देना होगा। पूछा क्या जाएगा, तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं, विधाएं और उनके लेखक। विधाएं अर्थात निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि। सत्य एवं असत्य कथन की पहचान एक दिया जाता है, तथा दी गई रचनाओं के लेखक का नाम। उसमें कोई रचना पूछी जाएगी, उसके लेखक का आपको नाम ढूंढना होगा और ये सभी बहुविकल्पीय होंगे, इसलिए आपने एक बार भी इन्हें देखा होगा तो ध्यान देने पर आप सही विकल्प का चयन कर सकेंगे। इसके लिए अपनी किताब के प्रारंभ में गद्य की भूमिका में दिए गए हिस्से को पढ़ें। सीरीज आपने लिया है तो वहां भी आप इसे पढ़ सकते हैं, या पढ़ते समय आपने जो नोट्स बनाया है, वर्ष भर आपने पढ़ा है, उससे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट हमने डाल दी है, वहां से जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। दूसरा, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। इससे संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और सही विकल्प को आपको चुनकर OMR शीट पर उत्तर देना होगा। 2 काल आपके यहां हैं, रीत काल और आधुनिक काल। शेष 2 काल आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। यहां रीत काल के अलावा आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और विशेषताएं। इसी तरह से रीत काल के भी प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और रीत काल की विशेषताएं। कुछ अन्य प्रश्न भी, जैसे रीत काल में वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, भूषण आदि। इस तरह के प्रश्न भी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें, जो तीसरा खंड है, ये बहुविकल्पी प्रश्नों की बात हो रही है। तो यहां काव्य सौंदर्य के तत्व हैं रस, अलंकार और छंद। हास्य एवं करुण रस, इनका परिभाषा, उदाहरण और पहचान। अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनकी भी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। और छंद में सोरठा एवं रोला, इनका लक्षण यानी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। और तीनों से संबंधित एक एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक के, और आपको सही विकल्प को चुनना होगा। यानी आपको परिभाषा याद रहे। अगर रस की बात करें तो अस्थायी भाव आपको जरूर याद रहे। अलंकार में भी परिभाषा या उदाहरण, और इसी तरह से छंद में सोरठा और रोला में इनका परिभाषा, उदाहरण, या कितने चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में क्या मात्राएं होती हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसे एक बार आप ध्यान देंगे तो गलतियां नहीं होंगी। बहुविकल्पी प्रश्नों में जो चौथा खंड है वो हिंदी व्याकरण का है। इस पर कुल 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों खंड इस तरह से हैं: उपसर्ग, अ, अन, अधि, अप, अनु,
उप, सह, निर, अभि, परि और सु, इतने उपसर्ग आपके पाठक्रम हैं। इनसे कौन से शब्द बने हैं ये पूछा जा सकता है, या दिए गए में से कौन ऐसा है जिसमें इनमें से कोई उपसर्ग नहीं लगा है, यानी कोई बिना उपसर्ग का होगा या दूसरे उपसर्ग का होगा, शेष उसी उपसर्ग के होंगे जो पूछा गया होगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्यय में आई, त्व, ता, पन, वा, हट और वट, ये प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आदि यानी प्रारंभ में लगते हैं। समास में द्वंद्व और द्विगु और तद्भव, तत्सम तथा पर्यायवाची शब्द, इन चारों खंडों में से प्रत्येक से एक एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, इसलिए आप इसका अभ्यास जरूर कर लें। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी पर्याप्त दिया गया है, हमारे प्लेलिस्ट में भी है, तो इसका एक बार अभ्यास कर लेंगे तो गलतियां आपकी नहीं होगी, क्योंकि व्याकरण में अंक कटते नहीं हैं। जो पांचवा खंड है बहुविकल्पी प्रश्न का, वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और इस पर कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि, यण संधि, परिभाषा, उदाहरण और पहचान। शब्द रूप में फल, मति, मधु और नदी, ये 4 आपके शब्द रूप हैं। और धातु रूप में पठ और हंस, ये 2 धातुएं हैं जिनका लट, लृट, लंग, लोट व विधिलिंग में से किसी लकार पर आधारित रूप आपसे पूछा जा सकता है, और ये सभी बहुविकल्पी होंगे, तो आप शब्द रूप, धातु रूप जरूर ध्यान दें। यण संधि के शब्दों का संधि विच्छेद या संधि विच्छेद दिए हुए हों तो उनका एक शब्द बनाना, इसका जरा सा आप अभ्यास कर लें तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। तो ये तो रहे 20 अंक के आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो ऊपर 5 खंडों में विभाजित है, उन्हीं के आधार पर आएंगे। अब आइए खंड ब जो वर्णनात्मक है और ये कुल 50 अंकों का है। इसका जो पहला प्रश्न है वह गद्यांश पर आधारित है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनना होगा। उसके नीचे कुल 3 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंकों के होंगे और उन पे सभी का आपको उत्तर देना होगा, यानी दोनों गद्यांशों में से किसी एक का आप चुनेंगे और उसके तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। 6 अंक का ये पूरा प्रश्न है। पहला प्रश्न संदर्भ के लिए होगा, यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको मूल रूप से उसमें उद्धृत करना है। आप संदर्भ लिखना जानते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा प्रश्न होगा, उसमें कोई 1 या 2 पंक्ति रेखांकित होगी, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर उसे लिखेंगे। तीसरा एक तथ्य परक प्रश्न होगा, यानी उसी पैराग्राफ पर आधारित कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर उसी में छिपा होगा, या व्याकरण से संबंधित भी वो पूछा जा सकता है। किन पाठों को तैयार करें, तो अध्ययन के लिए ध्यान रखिएगा कि कुल 4 पाठ आपके यहाँ हैं, तो अगर 2 पाठ तैयार कर लें, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, तब भी एक गद्यांश आपको मिल सकता है। आप बहुत शेर होना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो पद्यांश पर आधारित है। इसमें 2 पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना होगा और उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक 2 अंक का होगा, इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित हैं। बातें वही हैं कि संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और कोई एक तथ्य पर प्रश्न जो उसी के आधार पर उत्तर देना होगा, या उसमें रसछंद अलंकार के आधार पर भी पूछा जा सकता है। ये अभ्यास के लिए हम लोगों ने एक पार्ट, 2-2 पार्ट इस पर बना दिए हैं, जिसे देखकर आप समझ सकेंगे कि कैसे लिखना है उत्तर। आपने अभ्यास भी पर्याप्त अब तक कर लिया होगा। इसके लिए जो पाठ आपको पढ़ने हैं ध्यान दीजिएगा। ये कविताएं हैं, सूरदास का पद, तुलसीदास का वन पथ पर, रसखान का सवैये, रामनेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा और सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाज पर। ध्यान रखिएगा कुल 12 पाठ आपके यहाँ हैं, तो कम से कम 5-6 कविताओं के साथ जरूर जाएं, जिससे कोई संदेह आप में न रह जाए। इनकी पाठ्य सामग्री आप सीरीज से भी तैयार कर सकते हैं। आपने नोट्स बनाया है तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी आप तैयार कर सकते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वह संस्कृत के गद्यांश पर आधारित है। किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ससंदर्भ यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। ये 5 अंक का है, 2 अंक संदर्भ के लिए और 3 अंक हिंदी अनुवाद के लिए हैं। वाराणसी बीरह बीरेण पूज्यते देशभक्त चंद्रशेखर और भारतीय संस्कृति, ये ऐसे पाठ हैं कि प्रत्येक साल में कम से कम एक गद्यांश यहीं से पूछा गया है। यदि आप इनको तैयार कर लें
तो आप एक गद्यांश कर सकते हैं और एक ही गद्यांश को आपको लिखना है। उसका संकेत लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद। चौथा प्रश्न इस संस्कृत पद्यांश का है, तीसरा गद्यांश का है और चौथा संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद, यानी संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद लिखना है। यह भी 5 अंक का है। वाराणसी में एक श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। बीरह बीरेण पूज्यते में कुल 3 श्लोक हैं। भारतीय संस्कृति में 1 श्लोक है और जीवन सूत्राणि का पूरा पाठ। इतना अगर आप अर्थ देख लें तो आप संदर्भ और हिंदी में अनुवाद इस श्लोक का लिख सकेंगे और पूरे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। 5वां प्रश्न खंड काव्य से संबंधित है, 3 अंक का है और प्रत्येक मंडल के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं। प्रयागराज में अग्र पूजा है। प्रश्न कुछ इसी तरह से पूछा जाता है कि अग्र पूजा खंड काव्य के द्वितीय स्तर का सारांश लिखिए, यानी किसी एक स्तर का सारांश पूछेगा, या अग्र पूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी तरह से हर खंड काव्य आता है, तो आपके जिले में मंडल में जो खंड काव्य चलता है उससे संबंधित इन प्रश्नों को तैयार करें। छठा प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और कम से कम 2 रचनाओं का आपको उल्लेख करना होगा। 5 अंक का यह प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद 2 तैयार कर लें, आपके लिए पर्याप्त है। चूंकि 4 हैं और 3 परीक्षा में आते हैं, तो जिधर से भी आप तैयार करेंगे उधर से अगर 2 तैयार हैं तो 3 आएंगे, तो आपको 1 उसमें मिल ही जाएगा। उसी तरह से अगर छठे की ख की बात करें तो कवि के जीवन परिचय और रचना पर आधारित है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और कम से कम उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यह भी 5 अंक का प्रश्न है। यहां आपको सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत, इन पाठों को तैयार करना चाहिए। इनके जीवन परिचय और रचना को तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो अंशाल में हर साल इनमें से कोई न कोई आया जरूर है। तो आप अगर इनको तैयार कर लें तो आप निश्चिंत रहेंगे कि हमारी तैयार की हुई हिस्से से ही कोई न कोई एक जीवन परिचय हमें अवश्य मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 7 संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक का लेखन जो प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक का है। आप कम से कम 2-3 श्लोक जरूर याद रखिएगा, अन्यथा पेपर में जो याद किया है वही आ गया और उसे फिर से आप लिख देंगे तो उस पर अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए कम से कम आपको 3 याद होने चाहिए, ताकि 2 पेपर में आ जाए तो 1 बचा रह जाए, क्योंकि 2 पेपर में आएंगे हिंदी अनुवाद लिखने के लिए। जो 8वां प्रश्न है वह संस्कृत खंड के पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देने के लिए है। प्रत्येक 2 अंक का है, इसलिए इसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। इनके लिए पाठ भी आप वही रखिए, वाराणसी, बीरह बीरेण पूज्यते, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राण। इन्हीं पाठों के प्रश्नोत्तर में आपका काम हो जाएगा। अंतिम जो 9वां प्रश्न है वह निबंध लेखन से संबंधित है। 9 अंक इसके लिए निर्धारित हैं और अगर आप रूपरेखा लिखें तो ज्यादा बेहतर। पहले रूपरेखा लिखें तब विस्तार करें। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या विज्ञान के चमत्कार, दोनों शीर्षक से आता है। स्वदेश प्रेम, विद्यार्थी और अनुशासन, जनसंख्या की समस्या, मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार, ये ऐसे शीर्षक हैं जिनमें हर साल कोई न कोई निबंध आया जरूर है। इसलिए आप इन पर रटे नहीं बल्कि रूपरेखा तैयार कर लें और भीतर के मैटर को समझ लें और अपनी समझ से लिखने का अभ्यास करें, तो आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। हमारी शुभकामनाएं कि आप सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। बहुत बहुत धन्यवाद।